फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक लर्न में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज हम देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे कि हम जानते हैं कि इन कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आपका आउटपुट डिपेंडेंट होता है वो करंट इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड करता है, बट इन सीक्वेंशियल सर्किट अगर हम बात करते हैं सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन द करंट इनपुट, करंट एंड द पास्ट इनपुट वैल्यूज। तो बेसिकली जो आपका आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है आपका जो करंट इनपुट क्या है और पास्ट स्टेट का आपका आउटपुट क्या है। इट यूजेस लॉजिक गेट एंड स्टोरेज एलिमेंट। यहाँ पे खाली लॉजिक गेट यूज होते हैं इन कॉम्बिनेशन सर्किट, बट इन सीक्वेंशियल सर्किट देयर आर लॉजिक गेट्स एंड स्टोरेज एलिमेंट बोथ आर यूज्ड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सीक्वेंशियल सर्किट, देन वेंडिंग मशीन, they are referred as finite state machines since they have a finite number of states. ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली इसमें क्या है, आपका मेमोरी एलिमेंट इंक्लूड होता है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया, इनपुट हो गया, मेमोरी एलिमेंट हो गया और इसको मिला के आपके पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट टाइप्स, सिंक्रोनस या सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं पहले। तो आपका जो सर्किट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द सिग्नल्स एट द डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर्किट बिहेवियर जो होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, बाय द जो कि आपके सिग्नल्स होते हैं। कौन से सिग्नल, जो आपके अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट्स इफेक्टेड ओनली एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका जो मेमोरी एलिमेंट होता है वो इफेक्ट होता है। अ क्लॉक इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक यूज की जाती है टू सिंक्रोनाइज। मेमोरी एलिमेंट्स आर अफेक्टेड ओनली विद द अराइवल ऑफ क्लॉक पल्स। आपका मेमोरी एलिमेंट कब इफेक्ट होता है, जब आपका क्लॉक पल्स होता है। इफ मेमोरी एलिमेंट use clock pulse in their input, the circuit is called। memory elements अगर क्या करते हैं, use clock pulse in their inputs अगर यूज करते हैं तो वो सर्किट को हम कहते हैं clocked sequential circuit। नेक्स्ट बात करें कि आपके पास असिंक्रोनस सर्किट टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली सर्किट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें क्या था, अगर आप सिंक्रोनस की बात करेंगे तो सिंक्रोनस क्या कहता है कि जो सर्किट का बिहेवियर होता है वो डिटरमाइन किया जाता है आपका, या निश्चित किया जाता है कहाँ पे, जब आपका सिग्नल बाय द सिग्नल एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन असिंक्रोनस की बात करें तो यहाँ पे सर्किट बिहेवियर डिटरमाइन किया जाता है बाय सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे क्या होता है, आपका सर्किट बिहेवियर को डिटरमाइन किया जाता है। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द ऑर्डर द इनपुट चेंज। अगर आपका ऑर्डर ऑफ इनपुट चेंज होता है, इनपुट ऑर्डर चेंज होता है, तो उस केस में भी क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। क्लॉक की बात कर ले, क्लॉक होता क्या है, तो इट एमिट्स अ सीरीज ऑफ पल्सेस विथ अ प्रिसाइज पल्स विड्थ एंड प्रिसाइज इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पल्सेस। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्लॉक का मीनिंग क्या है, तो ये क्या करता है, सीरीज ऑफ पल्सेस एमिट करता है, प्रिसाइज पल्सेस विथ एंड प्रिसाइज इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव पल्सेस। तो बेसिकली आपका पल्स एमिट होती है, सीरीज ऑफ पल्सेस एमिट होती हैं एक प्रिसाइज इंटरवल टाइम के बीच में, मतलब एक हम दो पल्सेस के बीच में एक इंटरवल, टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, टाइमिंग इंटरवल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग एजेस ऑफ टू कंसेक्यूटिव पल्सेस इज नोन एज द क्लॉक साइकिल और पीरियड। तो जो भी टाइम इंटरवल होता है दो करस्पॉन्डिंग, अगर हम पल्सेस की बात करें तो दो पल्सेस हैं, हम कहते हैं कि क्या करता है, ये सीरीज ऑफ पल्सेस को एमिट करता है। ठीक है, तो जो सीरीज ऑफ पल्सेस है उनके अगर हम टाइम इंटरवल की बात कर लें, किसी दो पल्स के टाइम इंटरवल की बात कर लें, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक साइकिल टाइम और पीरियड। फ्लिप फ्लॉप की बात कर लें तो ये बेसिकली क्या है, आपके मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दे कैन स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। मेमोरी एलिमेंट होते हैं, क्या करते हैं, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका। हम फ्लिप फ्लॉप की बात कर लें तो आपके पास ये इनपुट हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आ गए, ठीक है। क्लॉक पल्स हो गई, ये क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप में आ गए। जो आपका प्रीवियस आपका इनपुट था वो फ्लिप फ्लॉप में आ गया, क्लॉक पल्सेस हो गई, ठीक है। यहाँ से फिर ये वापस अगर कुछ होता है, मेमोरी एलिमेंट है और ये आपका प्रीवियस इनपुट है, सारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। टाइमिंग और डायग्राम की बात कर ले तो ये हो गया आपके कंसेक्यूटिव, आपके सारे पल्सेस, इन दोनों के बीच का क्या हो गया आपका टाइमिंग, ठीक। फ्लिप फ्लॉप्स can keep a binary state until an input signal to switch the state is received. There are different type of flip-flop depending on the number of inputs and how the inputs affected the binary state. ठीक है, different type के flip-flops होते हैं, depend करते हैं किस पे, on the number of inputs and how the inputs affected the binary state. Latches की बात कर लेते हैं. The most basic flip-flop फ्लिप फ्लॉप का ही एक टाइप होता है. दे ऑपरेट विथ सिग्नल लेवल्स. द फ्लिप फ्लॉप आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लैचेस. हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो ये किससे मिलके बनता है, ये लैचेस से बनता है. दे आर नॉट यूजफुल फॉर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. अगर हम ये लैचेस जो होते हैं वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ये असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है. सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एसआर लैचेस की बात कर ले, अगर हम नॉर को यूज करके एसआर लैचेस कैसे बनाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका, अगर हम आर रीसेट, दो आपके पास इनपुट हो गए आर और एस. आर को हम कहते हैं रीसेट और एस को कहते हैं हम सेट, ठीक है. ये जीरो है, मतलब आपका जब आपका क्लॉक क्या है, अभी जीरो पे है, ये अप है, ये जीरो है और ये अप है, ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ये, हम नॉर के साथ बनाने की बात कर रहे हैं. नॉर और नैंड दोनों के साथ हम लैचेस को बना सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका दो इनपुट हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका क्यू डैश हो गया, ये क्रॉस्ड, ठीक है. ये हो गया आपका एसआर लैच का फंक्शनल टेबल, ठीक है. ये हो गया आपका एसआर, दो इनपुट दो आउटपुट, क्यू एंड क्यू डैश, ठीक है. अगर आपके पास एस का इनपुट 1 है और आर का इनपुट 0 है, मतलब आपका एस क्या है, 1 है, मतलब सेट है. अगर एस की वैल्यू 1 है मतलब आपका सेट कंडीशन में है, तो आर क्या है आपका 0 है. उस केस में क्या आएगा आपके पास, Q की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. मतलब अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास क्या है, S क्या है, 1 है, मतलब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, सेट पोजीशन में है, ठीक है. सेट पोजीशन में है तो उस केस में आपका क्या हो जाए, ये क्या है आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि आपका फ्लिप फ्लॉप क्या है, सेट पोजीशन में है, मतलब रेडी है. तो उस केस में क्या आएगा आपके पास, इनपुट आएगा, वो हो जाएगा 1, और हम क्यू डैश की बात कर रहे हैं तो मतलब जस्ट 1 का क्या हो जाएगा, अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो गया आपका 0, ठीक है. और अगर आपके पास क्या है, अगर हम बात करें कि आपके पास S और R दोनों 0 0 है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आफ्टर S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या आएगा, ये 1 0, ठीक है. दूसरा क्या है आपके पास, S 0 है और क्या है आपके पास 1 R रीसेट की वैल्यू क्या है, 1 है, रीसेट की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, और ये आपके पास 0 है. तो उस केस में क्या आएगा, Q की वैल्यू, क्योंकि रीसेट कंडीशन है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है. अगेन क्या है आपके पास, दोनों 0 0 है तो ये है 0 1, क्यों, क्या कि आप आफ्टर S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1, ठीक है. दोनों 1 1 है, उस केस में क्या है आपका 0 0 है. फिर हम बात कर देते हैं कि आपके पास S क्या था, सेट, R क्या है, रीसेट, Q की वैल्यू 1 है, Q डैश की वैल्यू 0 है, सेट स्टेट में है,
Q की वैल्यू 0 है, Q डैश की वैल्यू 1 है। Q की वैल्यू 0 कब है? जब रीसेट क्या है आपका 1 है, तो ये रीसेट स्टेट है। लेकिन अगर S की वैल्यू भी R है और 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, तो वो क्या है आपका अनडिफाइंड स्टेट है। मतलब सेट और रीसेट दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेट और रीसेट दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती, या तो सेट होगा या फिर वो क्या होगा, रीसेट होगा। तो वो होता है अनडिफाइंड सिचुएशन। Q एंड Q डैश आर सेट टू 0 इन नॉर्मल कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, Q और Q डैश को सेट कर देते हैं 0 पे नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? अवॉइड करने के लिए S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं NAND के साथ। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, नॉर को हटाया और NAND को लगा दिया। ठीक है, NAND आपको पता है एंड प्लस, NAND होता है एंड प्लस नॉट। ठीक है, तो एंड प्लस नॉट आपका क्या हो गया, NAND हो गया। एंड NAND हमने यूज कर दिया, आपके पास सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 है और रीसेट क्या है, 0 है, तो आपके पास Q की वैल्यू 0 और 1 हो गया। ठीक है, आपके पास S और R दोनों 1 1 है, तो क्या हो गया, 0 1 हो गया। ठीक है, हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास क्या है, S की वैल्यू R सेट है और सॉरी S सेट है और R रीसेट है। तो Q की वैल्यू अगर 0 है और तो Q डैश की वैल्यू 1 होगी, तो सेट स्टेट है। और Q की वैल्यू 1 है और Q डैश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं NAND के साथ। ठीक है, तो Q की वैल्यू 1 है, Q डैश की वैल्यू 0 है, तो क्या हो गया, रीसेट स्टेट। और अगर क्या है, दोनों 0 है, उस केस में क्या हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ ऑफ नहीं हो सकते या दोनों 0 नहीं हो सकते। Q एंड Q डैश को हम क्या कर देते हैं, सेट टू 1 इन नॉर्मल कंडीशन, अवॉइड S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम उसके साथ कंट्रोल यूज कर दें, ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, SR लैच बिना किसी कंट्रोल के, तो हमने दो तरीके से बना के देखा, NAND और NOR। अभी हम NAND के साथ क्या करें, कंट्रोल को भी अटैच करके देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक जो इनपुट था वो हमने कंट्रोल के साथ कर दिया। तो बेसिकली ये तो हमारा लैच था ही, और हमने इसके साथ क्या किया, एक ये ऐड कर दिया। ठीक है, और एक कंट्रोल। ठीक, अब उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका C 0 होगा, कंट्रोल 0 होगा और SR में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल 1 होगा। ठीक है, कंट्रोल अगर 1 हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और आपके पास S और R दोनों क्या है, 0 0, कोई भी चेंज, नो चेंज। ठीक है, ये 1 हो गया, बाकी 0 0, नो चेंज। ठीक है, अब आपके पास कंट्रोल क्या हो गया, कंट्रोल हो गया 1। ठीक है, S हो गया 0, R हो गया 1। उस केस में क्या हो गया, आपके पास वैल्यू Q की क्या हो जाएगी, 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका रीसेट स्टेट। ठीक है, तो जब भी 1 0 1 की कंडीशन आती है, तो ये क्या हो जाता है, रीसेट स्टेट। ठीक है, और अगर क्या है आपके पास C, मतलब आपका कंट्रोल 1 है, S की वैल्यू क्या है आपके पास, कंट्रोल आपका 1 है, कंट्रोल 1 है, S की वैल्यू क्या है, 1 है, R की वैल्यू क्या है, 0। उस केस में क्या आता है, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और ये हो जाएगा 0। तो इसको हम कहते हैं सेट स्टेट। ठीक, और अगर आपके पास तीनों क्या आ जाते हैं, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, इस केस को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। बिकॉज क्या है, आपके पास दोनों 1 है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं D की। ठीक है, अब D आपका क्या कहता है कि आपके पास हमने SR यूज किया था। ठीक है, उसके बाद आता है D। अब SR में आप देखेंगे क्या हो रहा था हमारे पास, कि SR के साथ क्या हो रहा था, हमने SR के साथ एक क्लॉक यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ रही थी कि तीनों 1 1 क्या हो रहा था आपके पास, ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। ठीक है, अब D के साथ हम क्या करते हैं, उसको
रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उस इनपुट को एक कॉमन लिख दिया डी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एक क्लॉक हो गई और एक हो गया डी, ठीक है। क्लॉक एक बार सेट कंडीशन, क्लॉक को हमने 0 दिया तो कोई भी चेंज नहीं है डी में। जैसे ही हमने क्या किया, उसको 1 दिया तो आपके पास डी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये रीसेट स्टेट हो जाती है, दोनों क्या हो गए 1 1, तो उस केस में क्या होता है, सेट स्टेट हो जाता है, ठीक है। फिर ये है सिंबल फॉर लैचेस, ये हो गया एस आर हो गया, अगर हमें एस आर है, फिर एस बार आर बार है और ये डी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें, द कंट्रोल इनपुट चेंजेस द सेट स्टेट ऑफ अ लैचेस और फ्लिप फ्लॉप। The control input changes the state of latches or flip flop. The monetary change is called trigger, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मॉनिटरी चेंज होता है, मोमेंटरी चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिगर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर डी लैच की बात करें तो आपके इट ट्रिगर्ड एवरी टाइम द पल्स गॉन टू लॉजिक लेवल 1, एज लॉन्ग एज पल्स रिमेन द लॉजिक लेवल 1, द चेंजेस इन द डेटा डायरेक्टली अफेक्ट्स टू आउटपुट क्यू. This may be a big problem